नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाषा निकेतन की सुबह सवेरे साहित्य सीरीज में। तो साथियों, हम आज सुबह सवेरे साहित्य सीरीज में चर्चा करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। और साथियों, इसमें लगभग हम 50 से ऊपर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और यह जो सीरीज है सुबह सवेरे सीरीज, यह सीरीज हमारी कोशिश है कि अनवरत चलती रहे। साहित्य से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, वो आपके अनवरत पूछे जाते रहें। तो साथियों, साथ बनाए रखना है। और यह जो सीरीज है पीजीटी जो परीक्षा है उसके लिए बहुत ही लाभान्वित करेगी। और इसके अलावा हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं, टीजीटी की है, जीआईसी की है, उसके बाद आपका नेट, जेआरएफ आदि सभी परीक्षाओं में यह आपको बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो चलिएगा साथियों, हम सेशन शुरू करेंगे। और यह महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है साथियों। इसके अलावा साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो चलिएगा, तो साथियों पहला आज का प्रश्न है हमारा, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या राहुल साकंत्यायन? बताइएगा। तो साथियों, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? डॉक्टर गियर्सन, मिश्रबंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो साथियों किसने दिया? मिश्रबंधुओं ने दिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों हमारा, निम्न में कौन शिलांकित कृति है? शिलांकित कृति बताइए। पाहुड़ दोहा, राउल बेल, प्राकृत पैंगलम या वर्णरत्नाकर? तो राउल बेल जो है साथियों वो आपकी शिलांकित कृति है, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है, बताइए। नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास और सुमितिगण रास या जय मयंक जसचंद्रिका? तो साथियों, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। अगला प्रश्न हमारा, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो साथियों, अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है और स्वयं उन्होंने कहा कि मैं भारत की तूती हूँ। इस तरीके से चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, आदिकाल को बीजप्पन काल किसने नाम दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य भगीरथ मिश्र ने? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजप्पन काल कहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, देशिल बाना सब्जन मिठा यह प्रसिद्ध युक्ति किसकी है? विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान या कवि गंग? तो यह पंक्ति आपकी विद्यापति जी की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन के रचयिता बताइए। जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी या धनपाल? तो जिनदत्त सूरी आपके उपदेश रसायन के रचयिता हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? बताइएगा। सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या हेमचंद? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? अभिनव जयदेव विद्यापति को, भवभूति को, नरसिंह मेहता को या रविदास को? तो साथियों, विद्यापति को अभिनव जयदेव का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, युक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्णरत्नाकर? तो साथियों, इनमें से उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है व्याकरण ग्रंथ है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न साथियों, प्रबंध चिंतामणि की रचयिता बताइए। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता के नाम है दामोदर पंडित, कवि आशुग, रोडा कवि या मेरुतुंग? तो मेरुतुंग जो हैं प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य या अणुभाष्य? तो साथियों याद रखना है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ अणुभाष्य है। अगला प्रश्न हमारा, विज्ञान गीता की रचना किसने की है? विज्ञान गीता की रचना बताइए। व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशवदास या चिंतामणि? तो साथियों, विज्ञान गीता की रचनाकार कौन है? केशवदास जी हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, खेट कौतुकम की
रचना किसने की है? रहीम ने की है, रसखान ने की है, कवि गंग ने की है या दादू दयाल ने की है? तो साथियों रहीम ने की है। और यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है साथियों? ज्योतिष ग्रंथ है, याद रखना है। चलिए देखते हैं किसने की है? रहीमदास ने। अगला प्रश्न है, गोकुल नाथ की रचना का नाम बताइए। गोकुलनाथ की रचना 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, छिताई वार्ता या गोसाई चरित? तो साथियों 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। चलिए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न हमारा, रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? रुद्र स्वामी ने, श्री स्वामी ने, विष्णु स्वामी ने, निम्बार्काचार्य ने? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की है, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? चंदन दास, मल्लुक दास, नानक या संत रैदास? तो साथियों उत्तर सही है आपका, संत रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी संत रैदास की पंक्तियां हैं। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति कवि की किस कवि की है? केशवदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की, नरहरदास की? तो केशव कहीं न जाए कहीं न जाए का कहिए तुलसीदास जी की रचना है। चलिए देखते हैं अगला आपका प्रश्न है, अंगद पैज की रचना किसने की? अंगद पैज, नावादास, धरणीदास, ईश्वरदास या मलुकदास? तो अंगद पैज की रचना ईश्वरदास ने की है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? अद्वैतवाद का, शुद्धाद्वैतवाद का, विशिष्टाद्वैतवाद का या द्वैतवाद का? तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, राधा बल्लभ संप्रदाय। राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, हितहरिवंश या सूरदास? तो साथियों राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हितहरिवंश ने किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी या बहादुर शाह जफर? तो सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है आपका, प्रेम को पंथ कराल महा तरिवारी की धार पे धावनो है, यह पंक्ति के रचयिता आलम, मतिराम, घनानंद या बोधा? तो याद रखना है बोधा इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। प्रेम को पंथ कराल महा तरिवारी की धार पे धावनो है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शिवराज भूषण, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस, ध्वनि, अलंकार या औचित्य? तो शिवराज भूषण ग्रंथ में जो विवेचन मिलता है वो मिलता है आपका अलंकार का। किसका? अलंकार का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार युग्म सही नहीं है? बताइएगा। काव्य निर्णय विकारीदास का, रस रहस्य कुलपति मिश्र का, रस विलास चिंतामणि और भाव विलास केशवदा? यही आपका जो है आपका सही नहीं है। सही क्या है? भाव विलास किसकी रचना है? जल्दी से बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रबोध पचासा माफ करें दोस्तों, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, कबीर, मतिराम या पद्माकर? तो प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार आपके पद्माकर हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रीतकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीतकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? बताना है। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ मिश्र, मिश्र बंधु या रामचंद्र शुक्ल? तो मिश्र बंधु ने दिया है, याद रखना है अलंकृत काल नाम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? मतिराम, सेनापति, बिहारी या वृंद? तो साथियों सतसई मतिराम ने भी की है, बिहारी ने और वृंद ने भी सतसई नाम से रचनाएं की हैं, लेकिन सेनापति ने नहीं की हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन, इस पंक्ति के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या मैथिलीशरण गुप्त? तो साथियों धन्य है भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन, यह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्ति है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा या सरयू पार की यात्रा? तो भारतेंद्र ने यात्रा व्रत संबंधी रचना सरयू पार की यात्रा लिखी है। अगला प्रश्न हमारा, तदीय समाज से किसका संबंध था? तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन का, भारतेंद्र हरिश्चंद्र,
राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो तदीय समाज का संबंध भारतेंद्र हरिश्चंद्र से है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रावृत्त की है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की यात्रावृत्त की कृति सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर और मेरी यूरोप यात्रा में कौन सी हो जाएगी? पैरों में पंख बांधकर, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? बताइए। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्यामनारायण पांडे, रसवंती सियाराम शरण गुप्त। तो रसवंती बताइएगा किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा कि रसवंती किसकी रचना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, किसकी पंक्ति है? बताइए। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो साथियों यह मैथिली शरण गुप्त का कथन है, याद रखना है। अगला है भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? भारत भारती का प्रकाशन बताइए। 12, 1914, 1916 या 1918? तो 1912 में हुआ है, याद रखना है। भारत भारती का प्रकाशन 1912। अगला प्रश्न है संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम बताइए। संपत्ति शास्त्र के लेखक आचार्य महावीर द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या बाबू श्याम सुंदर दास। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक साथी कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? षष्ठ, सप्तम, अष्टम या नवम? तो साकेत महाकाव्य सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है वो नवम है। और साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा। अगला प्रश्न है निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? बताइए। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? सुधा, इंदु, समन्वय या मतवाला? बताइए। तो साथियों इंदु से संबंधित नहीं है निराला, तो कौन संबंधित है आप जल्दी बताएंगे। अगला प्रश्न है कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, हृदय का या बुद्धि का? तो कामायनी में जो श्रद्धा है वो आपका हृदय का प्रतीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? स्वच्छंदतावाद का कवि किसे माना जाता है? हरिऔध को, रामनरेश त्रिपाठी को, श्रीधर पाठक को और राधा कृष्ण दास को। तो श्रीधर पाठक को साथियों स्वच्छंदतावाद का कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है अरुण यह मधुमेह देश हमारा यह किसने कहा? अरुण यह मधुमेह देश हमारा यह किसने कहा? ध्रुवस्वामिनी ने, देवसेना ने, कार्नेलिया ने? तो साथियों सही है आपका, कार्नेलिया ने कहा है अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अगला प्रश्न है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने, नंदुलाल वाजपेयी ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? तो साथियों छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साये में धूप। साये में धूप के रचनाकार कौन है? रघुवीर साय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या धर्मवीर भारती? तो साथियों दुष्यंत कुमार साये में धूप काव्य कृति के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? साखी बताइए। केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मलयज या विजय देव नारायण शाही? तो साखी जो काव्य संग्रह किसका है? विजय देव नारायण शाही का। अगला प्रश्न है हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या गोपाल सिंह नेपाली? बताइए। हम बिस्पाई जन्म के कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अकबर, उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री, सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह और संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। तो सीढ़ियों पर धूप में ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है, किसकी है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? सूरदास गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि या कायाकल्प? तो सूरदास रंगभूमि उपन्यास का चर्चित पात्र है। अगला प्रश्न है झीनी झीनी बीनी चदरिया। बताइएगा किस उपन्यासकार की कृति है? झीनी झीनी बीनी चदरिया, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत या मुद्रा राक्षस? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है झीनी झीनी बीनी चदरिया। और अंजो दीदी किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, कहानी या उपन्यास? अंजो दीदी बताइएगा। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो साथियों
नाटक है। अंजू दीदी क्या है? नाटक। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं, उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? तिरछी, पाल गोमरा का स्कूटर, पोली आंधी या दरियाई घोड़ा? बताइए। तो पोली आंधी उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी नहीं है। अगला है फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है इसमें से? बताइए। रसप्रिया, रस आकेटक, रसिक प्रिया या प्रिय नीलकंठी? तो साथियों रसप्रिया ये आपकी कहानी है, रसप्रिया ये आपकी कहानी है, और ये आपके रसिक प्रिया तो काव्य ग्रंथ है, रस आकेटक और प्रिय नीलकंठी ये आपके इसमें से एक उपन्यास भी है। तो कुल मिला के साथियों रस प्रिया आपका क्या है? ये कहानी है। ठीक है, चलिएगा साथियों। ये हमारे कितने आज कहें तो 52 है ना, 52 प्रश्न हुए, और 52 प्रश्न आपने आज पढ़े, और इनके आगे हम कल चर्चा करेंगे। तो साथियों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।